भारत के खिलाफ किसकी साजिश है, ये अब आपको दिखाते हैं। अब ये खुलासा होने वाला है, ये खुलासा अब शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग यानी USCIRF 25 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट जारी कर सकता है और पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाला यह संगठन करुणा हर साल भारत विरोधी एजेंडे के तहत रिपोर्ट जारी करता है। और यह भी बता दें, यहां पर ऐड ऑन करना चाहेंगे, पिछले 2 बार से यह जो कोशिश है USCIRF की नाकाम हुई, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान यहां पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। USCIRF की साजिश धार्मिक आजादी के नाम पर भारत को विशेष चिंता वाले देशों की कैटेगरी में डालने की है, यह साजिश नजर आ रही है। और देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर USCIRF भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्लैकलिस्ट कराने के लिए काम कर रहा है। सब जानते हैं वो पाकिस्तान जहां पर अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, वो पाकिस्तान जहां पर हिंदुओं, सिखों और जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या होता है, वो पाकिस्तान जहां पर हिंदुओं की आबादी घटकर महज वहां की जनसंख्या में 0.34, 0.35 तक वहां पर रह गई फीसदी तक। अब देखिए पिछले 1 हफ्ते में क्या हुआ, पिछले 1 हफ्ते में कई भारत विरोधी संगठनों ने USCIRF को भारत को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पत्र लिखा है। गौरव, USCIRF यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यह संगठन कहता तो यह है अपने आप को कि वो दुनिया भर में, अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में धार्मिक आजादी का जो सार्वभौमिक अधिकार हम सबको मिला है, भारत में भी सबको अपनी धार्मिक आस्था के तहत उसको सर्व करने का, अपनी धार्मिक आस्था को फॉलो करने का अधिकार है, उसको ये मॉनिटर करता है। लेकिन दरअसल में ये इसका एक मुखौटा है और ये एंटी इंडिया लॉबिस्ट का, एंटी इंडिया संगठनों का एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। ये हम आपको बताएंगे कैसे। USCIRF हर साल भारत विरोधी संगठनों की फर्जी शिकायत के आधार पर रिपोर्ट जारी करता है। भारत को बदनाम करने के लिए USCIRF की अगली रिपोर्ट की तारीख 25 अप्रैल यानी कल तय की गई है। हो सकता है कल ये रिपोर्ट आए और एक बार फिर भारत में माइनॉरिटीज को या लोगों को अपने धर्म की आजादी नहीं है, ये उसमें प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाए। भारत विरोधी USCIRF का मकसद भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की लिस्ट में डालना है। और CPC की लिस्ट में डालने का मतलब समझते हैं आप, अगर CPC की लिस्ट में अमेरिका भारत को डालता है तो बहुत सारे प्रतिबंध भारत पर अमेरिका लगा सकता है, बहुत सारे नुकसान इन्वेस्टमेंट के तौर पर एंटी इंडियन लॉबीज भारत को पहुंचा सकते हैं एक सॉफ्ट पावर के तौर पर। तो USCIRF की साजिश भारत को धार्मिक अल्पसंख्यकों के सबसे बुरे उत्पीड़कों में शामिल करने की है। करुणा, देखिए ये जो बात है ये बात साफ हो गई। देखिए अभी हमने आपको मोटी मोटी बात समझाई है, हमने अपने दर्शकों को समझाया है कि एक साजिश क्या हो रही है, इस साजिश के किरदार क्या हैं, इस साजिश में कौन कौन शामिल है, ये सब बताएंगे। लेकिन एक बात इसमें शामिल है जनरल शिवराज, और वो ये कि पाकिस्तान के तार यहां भी जुड़ रहे हैं। संता जी भी हमारे साथ वहां से हैं। संता जी, मैं आपके पास आता हूं, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए क्या है ये संगठन, क्या काम करता है और क्या वहां पर यह संगठन एंटी इंडिया लॉबिस्ट का एक मंच बन चुका है धार्मिक आजादी के मुखौटे को पहनकर? बिल्कुल गौरव जी, करुणा जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लाया है, थैंक यू सो मच। देखिए मतलब USCIRF इंडिया को रिलीजियस इंटॉलरेंस बात कर रहा है और अभी यहाँ की कांग्रेस उमर जो ईरान उमर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा वो हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ कि माइनॉरिटी कितनी महफूज है, कितने अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये अमेरिकन को भी पता है कि वी आर वेरी टॉलरेंट नेशन। ये एंटी इंडिया लॉबी चल रहा है वॉशिंगटन DC और यूनाइटेड नेशंस में, उसका परिणाम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्या है, कैसे रहते हैं, हमारी माइनॉरिटी कैसे है, ये दुनिया को पता है। और खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप जानते हैं कि कुछ लोग सो नहीं पा रहे हैं, और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क
मैं पूछता हूं, और करुणा जी ने अभी बताया, आजादी के समय 20% माइनॉरिटी थी, वो 1% से कम है। आप उसके लिए कोई कंसर्न नहीं बना रहे हैं। नहीं, तो क्या जमीन के अंदर पाकिस्तान की बस तो है? हमेशा से कोशिश रही है संता जी, पाकिस्तान की तो हमेशा से कोशिश रही है कि भारत का नाम दुनिया भर में खराब किया जाए। भारत को, जैसे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में खराब है, वैसे वो कोशिशें करते हैं कि भारत को भी बदनाम किया जाए। लेकिन जनरल सिवाच, सवाल ये है कि ये जो एंटी इंडियन लॉबिस्ट हैं जो भारत के खिलाफ लगातार इकट्ठा होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया कि अब इन संगठनों पर बैन लगाया जाए? और बिल्कुल मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा है कि जो ये USCIRF कमेटी है, ये जो कहती है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज फ्री नहीं है, अगर कुछ इस प्रकार का कहें तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काउंटर एजेंडा होना चाहिए। हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान की ISI बहुत फंड देती है। US कांग्रेस में कुछ एक सेनेटर्स हैं जिनको पैसे मिलते हैं और वो ये करते हैं। अब देखो, आपको इला उमर है जो कि अभी आई है और जिसने एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए और वो उसने कुछ रिपोर्ट दी है। अभी जो अमेरिका ने बोला है कि वो ऑफिशियल विजिट नहीं थी, वो प्राइवेट विजिट थी। मतलब ये है कि ये लॉबी हैं, ये जो अमेरिका में काम कर रही हैं, इनको फंड करता है ISI, और ये झूठी अफवाहें और झूठी रिपोर्ट देते हैं। मगर अमेरिका को भी सच्चाई पता है कि अगर किसी वर्ल्ड के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और ये एक देश सेकुलर है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो वो भारत है, अमेरिका भी नहीं है। बिल्कुल सर, और ये दिखा भी है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। 2020-21 में ये कोशिश हुई USCIRF की तरफ से, लेकिन ये दोनों बार कोशिशें नाकाम हुई हैं और एक बार फिर से यही कोशिश कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।